किस तरीके से खाएंगे ताकि हम मैदे की तकलीफ से और हैजे से बच सकें, ताकि आप परेशानी से बचे रहें। मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें और इसके ऊपर आप अमल करें। ईद पे अक्सर मैंने देखा है कि जो मरीज आते हैं हमारे पास वो हैजे के आते हैं और मैदे की तकलीफ के ज्यादा मरीज आते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती है। उन्हें हम पूछते हैं क्या खाया, वो कहते हैं हमने गोश्त खाया है। वो गोश्त इस तरीके से खा लेते हैं कि पेट भरकर गोश्त को खाते हैं। वो जब वो पेट भरकर गोश्त को खाते हैं तो मैदा जो होता है उनका वो हजम नहीं करता गोश्त को, वो इसलिए उन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है। जब कुछ लोगों को ऐसे के उल्टियां शुरू हो जाती हैं, साथ में पेचेस भी आने शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं सिर्फ यही चंद बेहतियाती खाने की वजह से। वो ये चीजें नहीं सोचते कि हम इतना ज्यादा गोश्त खा रहे हैं, इसकी वजह से हमें बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। उन्हें ये सोचकर खाना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम कुछ देर बाद रुक के खा लेंगे या बाद में खा लेंगे, ऐसा नहीं। वो एक मरतबा ही जब वो खाने बैठते हैं वो गोश्त को वो इतना खा लेते हैं, उनका जो मैदा है वो गोश्त को हजम नहीं करता, इस वजह से उन्हें ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो आपने गोश्त खाना है, उसको आप सादा पानी ले लें और सादे पानी के अंदर उस गोश्त को आप डाल दें और थोड़ा सा आप बीच में नमक डाल दें और नमक डालने के बाद फिर आप गोश्त को कोई 5 मिनट तक पकाएं। जब एक उबाला आ जाए गोश्त को, फिर आप उसको उतार लें। जो उसका पानी है वो आप निकाल दें, वो पानी आप यूज ना करें। गोश्त को फिर आप जैसे अपने तरीके से बनाते हो उसी तरीके से आप उसको बनाएं, फिर आप यूज करें। इसको आप जब पानी में डालें उससे पहले आप इसकी चर्बी अच्छे से साफ कर लें। तो दिल के मरीज हैं उन्हें तो वो ये चर्बी वाला गोश्त बिल्कुल नुकसानदेह है और वो गोश्त अगर यूज करना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने बताया कि वो पानी में डाल के इसको उबाल लें और चर्बी अच्छे से साफ कर लें, फिर हल्का सा मसाला वगैरह इसमें डालकर फिर वो इसको यूज करें। आप इतना को गोश्त खाएं कि जो आपका मैदा हजम कर सके और फुल पेट भरकर आपने गोश्त को नहीं खाना। और अगर ये फुल पेट भरकर आप खाना खाएंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और उसके बाद आपको प्यास लगनी ज्यादा शुरू हो जाएगी। जब आपको प्यास लगनी ज्यादा शुरू हो जाएगी तो आपका मैदा तो पहले भर चुका है, तो आप पानी कैसे पिएंगे? आपकी प्यास खत्म नहीं होगी, आपका दिल करेगा बार बार हम पानी पिएं, लेकिन आप पानी पिएंगे, पानी पीने के लिए आपके पेट में गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपने पहले ही पेट भरकर गोश्त खा लिया है। कोशिश करें कि आप गोश्त खाएं, कुछ भूख रख कर खाएं, क्योंकि उसके बाद आपको प्यास लगेगी और आप पानी आसानी के साथ पी सकें। और खाने में आप दरमियान में पानी पी सकते हैं और एंड पे आपने पानी नहीं पीना। एंड पे अगर आप पानी पीते हो तो वो आपको नुकसान देगा। कोशिश करें कि पानी जब आप पिए आधे घंटे के बाद फिर आप पानी पिए। और इसी तरीके से आप गोश्त खाएंगे तो आपकी मैदे की तकलीफ भी नहीं होगी और आप हैजे से भी बचे रहेंगे और उल्टी मुतली वगैरह से भी आप बचे रहेंगे और आपको मैदे में गैस, तजाबियत, सीने में जलन वो भी नहीं होगी अगर आप भूख रख कर खाना खाते हो। ज्यादा वो गोश्त खा लेते हैं, बाद में वो उनके ऊपर वो ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं। आजकल डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों को भी बहुत ज्यादा फीसें हैं और वो आपके गोश्त से ज्यादा आपके ऊपर लग जाएंगे, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी और आपके ऊपर पैसे भी काफी लग चुके होंगे और आप लोग घर वाले भी और आप भी खुद परेशान होंगे। आपसे गुजारिश यही है कि आप गोश्त को जैसे मैंने बताया पानी में पहले डालें और थोड़ा सा नमक डाल लें और एक उबाला दे के फिर पानी आप फेंक दें, वो गोश्त आप यूज करें, उसको पकाएं और पकाकर फिर आप वो गोश्त यूज करें। और जब भी गोश्त खाएं और भूख रख कर खाएं। और ये वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि जो लोग गोश्त खाएंगे वो वीडियो देखें पहले इससे, ताकि वो इसके ऊपर अमल करें। और आपकी ये समझो शेयर करने से आप काफी लोगों को हैजे की बीमारी से, मैदे की बीमारी से बचा सकते हो आसानी के साथ। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरी वीडियो को आगे जरूर शेयर करते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके और वो हैजे की बीमारी से और मैदे की बीमारी से बच सके।